एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस गणित चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का गणित का एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। कैसे गुणनखंड को कैसे ज्ञात किया जाता है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गुणनखंड ज्ञात करने का तरीका आज हम बताएंगे कि कैसे गुणनखंड विधि से सवाल को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है। यह सवाल कक्षा 10 का गणित प्रश्नावली 4.2 का है, पहला और दूसरा सवाल। इसमें से आज हम बताएंगे गुणनखंड तरीका कैसे, मतलब गुणनखंड विधि से कैसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 बराबर का 0। तो गुणनखंड विधि से सवाल को सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप जो हमारा यहाँ पर c का मान दिया होता है, c का मान है हमारे पास माइनस का 10, इसको यहाँ पर लिख लेंगे माइनस का 10। और उसके बाद आ जाएंगे हम x स्क्वायर के गुणांक पर। x स्क्वायर के गुणांक का मतलब ये होता है कि जो x स्क्वायर के साथ जो संख्या लिखी होती है वही हमारा x स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x स्क्वायर का गुणांक कितना है 1। हम करेंगे क्या कि 10 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा हमारे पास 10। अब यही 10 में हमें दो भाग ऐसे करने हैं कि यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए ये बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी कि 3 आनी चाहिए। तो कैसे आएगा हम चलिए बता रहे हैं। इसका निकाल लेंगे एलसीएम। सबसे पहले काटेंगे इसको 2 से, 5 गुना 10, उसके बाद कटेगा या 5 से। देखिए दो संख्या हमारे पास आई हुई है, एक है 2, एक है 5। जो चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ रहेगा बड़े वाले के सामने वही चिन्ह लगाना पड़ेगा। यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का। यहाँ पर लिखेंगे हम माइनस का 5x, उसके बाद लिखेंगे माइनस प्लस माइनस 5 में कितने हो गया 3, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 2x। अब यदि हम 5 में से 2 घटाएं तो आएगा हमारे पास 5 में भी 2 गया माइनस का 3x। देखिए यही संख्या हमारे पास बीच में लिखी हुई है, तो हमारी यही संख्या सही है। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का 5x, उसके बाद लिखेंगे प्लस का 2x। जो ऐसे संख्या लिखी थी उसको हम लिख देंगे। अब इस संख्या में देखेंगे कि जो संख्याएं मतलब कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है, मतलब कई बार कौन कौन सी संख्याएं लिखी हैं। सबसे पहले इन दो संख्याओं में देखेंगे, उसके बाद इन दो संख्याओं में देखेंगे। यदि हम इन दो संख्याओं को ध्यान से देखें तो इसमें देखेंगे सिर्फ x ही कॉमन है। क्या कॉमन है x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे। x को हम बाहर निकाल लिए। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। जब x स्क्वायर में x से भाग देंगे तो एक x से x कट जाएगा, यहाँ पर कितना x बचेगा 1x, मतलब x सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पर 1x लिख देंगे। अब करेंगे क्या, इसमें भी हम भाग देंगे। किससे भाग देंगे x से x कटा, बचा कितना हमारे पास 5 बचा, बीच में कौन सा चिन्ह था माइनस लगा दिए। अब देखेंगे इसमें कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो संख्या यहाँ पर आई हुई है इसके बाद क्वेश्चन में भी यदि सेम संख्या आ रही है कॉमन लेने के बाद तो हमारा सवाल सही है, यदि नहीं आ रहा है तो हमारा सवाल गलत है। देखेंगे यहाँ पर कौन सी संख्या कॉमन है। हमें यहाँ पर लाना है x, यहाँ पर जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ तो यहाँ पर क्या लाना है x, तो इसमें से हम 2 को बाहर निकालेंगे, मतलब यहाँ पर 2 कॉमन है। क्या है 2 कॉमन है। यहाँ पर देखिए माइनस में भी क्या छिपा हुआ था है प्लस। यहाँ पर यदि हम प्लस कॉमन ले लें, प्लस का 2x, प्लस का 2, सिर्फ प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। x कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि सिर्फ x इसमें है इसमें नहीं है। 2 कॉमन है बाहर आ गया। अब 2 से इसमें भाग देंगे ऐसे, इसमें जब हम 2 से भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ x, यहाँ पर लिखेंगे x। बाकी यदि 10 में हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2 पंचे 10 आएगा, उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास 5। प्लस से माइनस से भाग देंगे माइनस आएगा, बराबर कितना बचा 0। अब देखिए इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन है x माइनस 5, इसमें भी है x माइनस 5, इसमें भी है। तो करेंगे क्या, जो संख्याएं कई बार लिखी होती है उसको हम एक बार लिखेंगे। x माइनस 5 2 बार लिखी है, इसको लिखेंगे हम एक बार। बाकी फिर देखिए यहाँ पर लिखा है x लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे x। और देखिए यहाँ पर लिखा प्लस 2 लिख दिए, बराबर का क्या है 0। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए करेंगे कि हमें दो चीजों का मान निकालना होता है, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। यहाँ पर 2x दिया हुआ है, दोनों का मान निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, x माइनस 5 के बराबर भी 0 है, x प्लस 2 के बराबर भी 0 है। तो हम 2 स्टेप में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्या, यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तब यहाँ पर लिखेंगे हमें किसका मान निकालना था x का, तो x को यही रहने देंगे। बाकी जो हमारे पास 5 है इधर माइनस का था इधर जाएगा प्लस का। पहला x का मान निकल गया। एक बार और निकालना है, कैसे निकालना है, यहाँ पर देखिए x माइनस 5 के बराबर भी 0 था और x प्लस 2 के बराबर भी 0 था। तो और अब की बार हम लिखेंगे, और यदि यहाँ पर लिखेंगे
और यदि लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 है, तब x का मान यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर प्लस का 2 है, इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यह हो गया हमारे पास दो मान। गुणनखंड विधि से सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। एक सवाल हमारे पास और है जो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम देखते हैं। हमने सबसे पहले बताया कि गुणनखंड विधि से सवाल को सॉल्व करने के लिए करेंगे क्या कि जो हमारा c का गुणांक मतलब जो c का मान है, ये c का मान होता है कैसे ऐसे एक समीकरण होता है हमारे पास, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। यह होता है हमारा द्विघात का व्यापक समीकरण। करेंगे क्या, इसी समीकरण के अकॉर्डिंग इन सभी समीकरणों को रखते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर के साथ जो मान लिखा होता है वो ये का मान होता है, ये का मान होता है। x के साथ जो मान लिखा होता है वो b का मान होता है। बाकी इसके बाद जो संख्या लिखी होती है वो हमारा c का मान होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम सेम टू सेम इसी समीकरण के आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी x स्क्वायर फार्मूले में भी है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर c है, यहाँ पर भी c का मान दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम c का मान लिखेंगे। इस c का मान यहाँ पर उठाकर ऐसे लिख देंगे, कितना है 6, लेकिन चिन्ह के साथ रखना होगा। c का मान कितना है माइनस का 6। अब क्या करेंगे कि जो x स्क्वायर का गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास कितना है 2, तो इस 2 को उठा करके इस 6 में क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब दोनों का गुणा कर दीजिए, 6 गुना 12, माइनस का 12 आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 12 को दो भागों में ऐसे विभाजित करिए, 12 को दो ऐसे भागों में विभाजित करिए। यदि जोड़ा जाए या घटाया जाए तो बीच वाली संख्या आनी चाहिए। बीच में कितनी संख्या लिखी हुई है, सिर्फ एक। x के इधर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब एक लिखा हुआ है। तो करेंगे क्या, हम 12 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले कटेगा या 2 से काट देंगे, 6 दूना 12, फिर से कटेगा 3 दूना 6। अब 3 अपने आप से ही कटती है और 1 से कटती है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि हम 2 को ऐसे मिला रहे, 2 दूना 4, उसके बाद नीचे कितना बचा 3, 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पर 1 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो कौन सी संख्या में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 में लगाएंगे या 2 दूना 4 यानी कि 4 में लगाएंगे। तो देखिए 2 दूना 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद 3 लिखा हुआ है, इसको भी लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पर प्लस की संख्या लानी होगी। तो प्लस को लाने के लिए हमें पता है, प्लस संख्या लाने के लिए जो बड़ा वाला अंक है उसके सामने लगाएंगे प्लस, और जो छोटी वाली संख्या है उसके सामने क्या लगाएंगे माइनस। अब यदि 4 से 3 को घटाया जाए तो क्या आएगा 1, इसके आगे कौन सा चिन्ह लगेगा प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के सामने जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह लगता है। तो देखिए यहाँ पर 4 बड़ा है 3 से, 4 का कौन सा चिन्ह है प्लस का। अब प्लस का 1 बचा, यहीं पर हम लिख देंगे, यही सभी हमारा यहाँ पर लागू होगा। करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का यहाँ पर लिखेंगे 4x, क्या लिखेंगे प्लस का 4x, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था प्लस का 4x यहाँ पर लिखा हुआ था ऐसे, प्लस का 4 माइनस का 3 ऐसे लिखा हुआ था। प्लस लिखो आगे या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, हम प्लस छिपा होता है। अब करेंगे क्या, प्लस का 4x लिख चुके, तो आपकी कितना लिखना पड़ेगा हमें 3x, बाकी बचा कितना माइनस के 6 बराबर 0। ध्यान से देखिए, 4 से 3 को निकाला जाए, 4x में से 3x को निकाला जाए तो बचेगा x, सिर्फ वही तो बचेगा, मतलब जो ऊपर लिखा हुआ यही संख्या बचेगी, हमने सही लगाया है। अब करेंगे क्या, पूरे समीकरण में ध्यान से देखेंगे, दो संख्याओं को लेना पड़ेगा। ले रहे हम सबसे पहले इन दोनों को लेंगे। इन दोनों में ध्यान से देखिए कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखिए जो 2 है या 2 से भी विभाजित होती है, और जो 4 है 4 भी 2 से विभाजित होती है। लेकिन एक संख्या और है, x है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो क्या करेंगे, x और 2 हमारे पास कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम बाहर लेंगे ऐसे, मतलब 2x कॉमन यानी कि बाहर आया। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। अब 2x कॉमन मतलब बाहर आया, अब इसी 2x से इस 2x स्क्वायर में भाग देंगे, मतलब ऐसे ऊपर कितना लिखा हुआ था 2x स्क्वायर, नीचे कितना है 2x, इससे हम इसमें भाग देंगे, 2 से 2 कटा, 1x से 1x कटा, बाकी बचा कितना 1x, तो 1x को यहाँ पर लिख देंगे। बीच में कौन सा चिन्ह था प्लस का। अब हमने कॉमन क्या लिया था 2x, अब इस 4x में भी जो 4x लिखा है इसमें भी किससे भाग देना पड़ेगा 2x से। करेंगे क्या, x से x काट देंगे, 2 से 4 में भाग देंगे, आएगा 2, तो यहाँ पर कितना आ गया 2। अब इन दो संख्याओं को देखिए, इन दो संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है, कॉमन है। कौन सी संख्या कॉमन है, सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x है, मतलब इसके जगह पर हमें क्या लाना पड़ेगा 1। जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है सेम टू सेम कोष्टक के अंदर वही संख्या आनी चाहिए। यदि नहीं आ रही है तो सवाल गलत जा रहा है। गुणनखंड का पहचान यही होता है। यदि आगे तक आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं,
यदि ये संख्या x प्लस 2 लिखी हुई है तो यहाँ पर जो कोष्टक है, कोष्टक में जो संख्या आएगी वह x प्लस 2 ही आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो समझ जाइए आपका सवाल गलत है। तो यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे हम 3। यदि 3 को बाहर निकालने कॉमन ले लें तो यहाँ पर x सिर्फ बचेगा, करेंगे क्या हम 3 को कॉमन लिए बाहर आया। अब एक बात और है, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या है यहाँ पर माइनस कॉमन है। क्यों? क्योंकि माइनस दोनों में है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिए, यानी कि माइनस का 3 क्या है, दोनों में कॉमन है। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस कॉमन। 3 यहाँ पर भी है और 3 6 में भी छिपा हुआ है। क्यों? 6 में 3 से भाग देंगे 2 आएगा, तो जो 6 है 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो यहाँ पर 3 कॉमन है। अब इस 3 से उठाकर हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। तो जब माइनस से माइनस में भाग देंगे तो आएगा प्लस। क्या आएगा? प्लस। तो प्लस लिखने से कोई मतलब नहीं होता, प्लस छिपा रहता है। 3 से 3 भाग दिए, 3 कट गया, बचा कितना x। अब माइनस से माइनस में भाग देंगे तो हो जाएगा प्लस। 3 से 6 में भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 2। कितना आएगा? 2 आएगा। बराबर का कितना है? 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए x प्लस 2 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भी x प्लस 2 लिखा हुआ है। हमने बताया था कि यदि दोनों संख्याएं सेम आ रही है तो हमारा सवाल सही है। चेक करने का यही तरीका होता है। अब चलिए आगे देख रहे हैं हम। इस पूरे समीकरण में ध्यान से देखिए, यहाँ पर दो जगह x प्लस 2 लिखा हुआ है, x प्लस 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ और x प्लस 2 यहाँ पर भी लिखा हुआ। हमने बताया कि जो संख्या एक से अधिक बार लिखी हुई हो वह क्या है? कॉमन। कॉमन मतलब बाहर लेंगे उसको। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को उठाकर हम बाहर लिख लिए ऐसे। बाकी x प्लस 2 उठाकर बाहर लिख लिए। यहाँ पर बचा कितना? 2x बचा। अब यहाँ से भी x प्लस 2 बाहर आया तो बचा कितना? माइनस का 3 बचा। माइनस का 3 हमने लिख दिया, यार इधर क्या बचा था? 0। जैसे हमने यहाँ पर किया था 2 बार लिया था, 3 बार लिया था x माइनस 5 बराबर 0, वैसे यहाँ पर भी लेंगे। कैसे लेंगे? ऐसे। यहाँ पर देखिए x प्लस 2 के बराबर भी 0 है, मतलब x प्लस 2 के बराबर भी 0 है और 2x माइनस 3 के बराबर भी 0 है। तो करेंगे क्या हम यहाँ पर लिखेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर कितना है? 0, तब हमारा x का मान निकल कर आएगा। देखिए जो 2 लिखा हुआ है बराबर के इस साइड में प्लस में है, और जब बराबर के उस साइड में जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है। प्लस का रहेगा तो माइनस का, और माइनस का रहेगा तो प्लस का। गुणे में है तो बटे में, और बटे में है तो गुणे में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इधर प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस का 2। x का मान हमारे पास निकल कर आया है माइनस का 2। दूसरा x का मान क्या आएगा? देखिए यहाँ पर अब की बार हमें लिखना पड़ेगा और यदि, क्या लिखना पड़ेगा? और यदि। यहाँ पर हम लिखेंगे और यदि। क्या लिखा हुआ था? 2x माइनस का 3, मतलब 2x माइनस का 3 बराबर के भी किसके था? 0 के ही बराबर था। तो यदि हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 2x ऐसे ही पढ़ा रहने दीजिए। जो 3 लिखा हुआ है इधर माइनस का, इधर आएगा तो प्लस का होगा। बाकी x का मान हमें निकालना है, ना कि 2x का। तो करेंगे क्या? 2 और x के बीच में चिन्ह देखेंगे, कौन सा चिन्ह है? गुणे वाला। और गुणे वाला जब बराबर के उस साइड में जाता है तो यह बटे में हो जाता है, यानी कि 3 इधर 2 गुणे में था, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। दूसरा हमारे पास मान निकल कर आया है, x बराबर आया है 3/2। एक मान ये है, एक मान ये है। यही तक हमारा सवाल है।